क्षति पूर्ति हो जाती है। थोड़ा आप लोग थोड़ा क्षति पूर्ति का होता है, जैसे आप लोगों को कहीं चोट लग गई या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, कभी कभी ऐसा होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, वो बिल्डिंगों में आदमी काम करता है तो उसकी कभी ऐसी बड़ी हानि हो गई, तो वो सब जितना भी होता है वो उसका ठेकेदार जो होता है, ठेकेदार प्रथा जो अगर बड़ा बिल्डर होगा उसका अधिकार होता है जिसके अंदर में वो काम कर रहा है। तो अगर वो उसका मुआवजा नहीं देगा या कुछ नहीं देगा तो उसके क्या हक होते हैं, तो वो सब श्रम कानून के अंतर्गत आता है पूरी तरीके से। क्षतिपूर्ति का अधिकार कहते हैं इसको। छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे, 18 साल से कम के बच्चे जितने भी होते हैं, उसमें अगर उनको काम कराना कहीं लगता है तो वो भी एक श्रम कानून के हिसाब से होता है। वो ठेकेदार को पूरी तरीके से जितना भी है गवर्नमेंट अपना जुर्माना करेगी, वो सब कुछ करेगी। इस तरीके का श्रम कानून के हिसाब से होता है। कोई नाबालिग बच्चे, छोटे बच्चे, लड़के लड़कियाँ, इस तरीके का अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम, इसका ऐसा जैसे नेपाल से आते हैं, नेपाल दूसरा मुल्क है, सीधी सी बात है, तो वह नेपाल से आए काम करने के लिए पूरी तरीके से, तो इनका कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो तभी भी इनकी निःशुल्क की मदद की जाती है। इस तरीके का आ जाइए आप लोग भी खड़े हो जाइए, आ जाइए। तो इस तरीके का हुआ, तो कभी भी उनको ऐसा होता है तो तुम्हें एक उसकी एक आइडेंटिटी बनानी पड़ती है। आप ठेकेदार हो तो ठेकेदार जब आप हो तो आप इनकी एक आइडेंटिटी बनाओगे पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ आ गई थोड़ा अभी बात अच्छा, तो उसमें पूरी इसके नाम, फोटो, आधार कार्ड, किस जगह के रहने वाले हैं, ये सब कुछ आपका होगा। इसके अलावा जैसे आप उसमें थाने में जो आपकी एप्लीकेशन होगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वो भी आपका काम होता है इस तरीके से। तो अंतर्राज्यीय उसमें तो कोई दिक्कत आएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है आप आगे करें, तो वहाँ पर हमारी ये निःशुल्क हमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो आपका दिलेगी। उनको कपड़े देने, उनका जो अगर मेडिकल करना, कोई बीमार है या कुछ है, तो ठेका मजदूरी का एक अधिनियम होता है, इसमें ठेका श्रम अधिनियम 1970 के अंतर्गत कोई भी मतलब जो जैसे आप ठेकेदार हैं तो आपको उसका लाइसेंस लेना जरूरी होता है पूरी तरीके से ठेकेदार का। चाहे वो अगर कंस्ट्रक्शन साइट में आप काम कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन साइट में आपको ठेकेदार का लाइसेंस, तभी आप आदमी को रख पाएंगे। ये एक नियम कानून में आपको बताना चाह रहा हूँ, ये होता है। तो उनमें आपको जितने अंदर माना आपके अंडर में लेबर मिस्त्री मिला के या कोई ट्रैक्टर मिला के या कोई इस तरीके का बहुत ढेर सारे काम कर रहे हैं, तो उनका सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। कभी गवर्नमेंट आती है तो कभी किसी आप देखते हैं होटलों में पुलिस छापा मारती है, किस भी हाथ में मारती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी आ जाता है, कैसे भी आ जाता है, कैसे भी रहने लगता है। तो वो सब आपके अधिनियम होते हैं, अधिनियम के हिसाब से आप लोगों को बताना होता है। बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी में ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नेपाल से है, उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है या किसी भी जगह से है, उसका शोषण नहीं किया जाएगा। माना बंधुआ मतलब उसका जैसे गुलामी रूप से उसको हम नहीं करेंगे करके तुझे मैंने 10,000 रुपये दे रहा हूँ, जिंदगी भर तुझे 10,000 रुपये देता रहूँगा, तू मेरा गुलाम है। इस तरीके का इसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं, जैसे पहले ज़माने में होता था इस तरीके का। तो ये सब कुछ एक गैर कानूनी थे जिनको हमारा आपको बताना जरूरी थी। ये श्रम कानून होते हैं, श्रम कानून के हिसाब से आपको पूरी तरीके से इसमें सरकार जो है आपकी अलग अलग तरीके की मदद करती है। भवन निर्माण श्रमिकों के अधिकार, जैसे भवन निर्माण में जो काम करते हैं श्रमिक, उनके क्या क्या अधिकार है, तो आपके वहाँ भी एक भवन निर्माण का एक कार्ड बनता है, यहाँ भी बनता है, मैं दिखाऊंगा, मैं लाया नहीं आज में कार्ड, ये तो आपको दिखाऊंगा। तो आपके वहाँ भी डॉक्यूमेंट बनता है, तो भवन निर्माण का उसमें आपको सैनिटरी पैड, महिला को सिलाई मशीन होगी और सैनिटरी पैड, पुरुष है उसको छाता मिलता है और इसके अलावा कंबल मिलता है, ये सब कुछ चीज़ मिलती है। किसी उस परिवार में जैसे 60 साल की उम्र हो जाती है तो 60 साल के बाद उनको पेंशन का अधिकार है। आप श्रमिक हैं, आपका वो कार्ड बना है, तो आपको 60 साल के बाद आपको जो है पेंशन मिलेगी 1500 के हिसाब से, या जो भी आपके राज्य में होती है इस तरीके का मिलेगा। यहाँ तो 1500 के हिसाब से, 1500 या 4500 के हिसाब से मिलेगा। आपके जो मजदूर काम करते हैं, बच्चे छोटे छोटे काम करते हैं, तो उन बच्चों को क्या कहते हैं, शिक्षा का अधिकार, तो उनको हम जैसे आपने एडमिशन करा दिया और पूरी तरीके से वो कर दिया, तो उसमें आपको जो श्रम कानून के हिसाब से इन बच्चों को आप क्या कहते हैं हर महीने 200 रुपये 300 रुपये, जैसे एक में पढ़ा बच्चा अरे भाई तो एक में पढ़ा तो एक के हिसाब से 200 रुपये का जो भी है वो श्रम जो है भवन निर्माण श्रमिक का अधिकार, जैसे हल्द्वानी में है लेबर कोड हमारा, इस तरीके का। तो इसमें आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी आ गई तो मेरे पास विधान भवन में भी आप आ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपका फॉर्म भर के आपको राय बता दूंगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसमें ऐसे अगर परिवार का कोई मुखिया मर जाता है, उसका एक्सपायर हो जाएगा, तो उनको भी 10,000 20,000 रुपये उसकी अंत्येष्टि के लिए भी बढ़ते हैं, कोई गरीब होता है, इस तरीके का हो गया। और कोई दिव्यांग होता है, दिव्यांग तरीके से
तो उसका हो गया, उसकी भी पेंशन का अधिकार है इस तरीके। बोला ये साल जैसे भी होता है, बस कट कर दो भैया, कट कर दो। कर दे।